हेलो डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेस में। और नारायण बायोलॉजी क्लासेस जो एक न्यू कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग कोचिंग संस्था है, फिर एक को आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसके पीछे के कंसेप्ट को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डिफ्यूजन इनफ होता है क्योंकि इसकी बॉडी के सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। लेकिन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं है। इसके बीच में डिफरेंस बताइए, क्यों ये यूनिसेलर में सफिशिएंट है और मल्टीसेलर में इनसफिशिएंट है। ये बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसका आंसर ये होगा कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस इन्वायरमेंट में वो पाया जाता है उसकी बॉडी उसी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। पहली बात ये है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल होता है और वह सेल टोटल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, इसलिए वो अपने इन्वायरमेंट से सभी फूड गैसेस वगैरह को क्या कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के केस में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है और डिफ्यूजन है वो बहुत ही कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। मल्टी मतलब मेनी, और सभी के सभी जो सेल्स होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट उसके सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर से नहीं होता है। और यही कारण है कि मल्टीसेलर जो ऑर्गेनिज्म है उसको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उसके लाइफ साइकिल को सस्टेन होने के लिए। सस्टेन मतलब कंटिन्यू बने रहने के लिए। और यही रीज़न है कि जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है वो डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। तो ये रहा आंसर। इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हम देखते हैं। तो हमने एक फिगर लिया है और इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है। फिगर क्या दिखा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलर और मल्टीसेलर डिफ्यूजन प्रोसेस। फिगर में आप देखिए एक अमीबा है जो क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। इस अमीबा की जो बॉडी है वो इस वाटर के कांटेक्ट में है। चारों तरफ से वाटर अमीबा की बॉडी को कवर किया हुआ है। तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, चूंकि अमीबा यूनिसेलर है, सारी लाइफ की प्रोसेस एक ही सेल में होना है, तो वाटर से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मूव करके अमीबा के अंदर, बॉडी के अंदर इस चारों तरफ से इंटर कर जाएगा। सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ है और सभी के सभी मतलब चारों तरफ से वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। जबकि वहीं अगर हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के केस में
एक से अधिक सेल हैं, जैसे मान लीजिए स्किन है, स्किन के नीचे कुछ सेल्स हैं, फिर वहाँ नीचे ब्लड वेसल्स हैं, उसके नीचे भी कुछ सेल्स हैं, तो डिफ्यूजन only favors short distance transport of material and gases. Long distance transport is not able to perform by the diffusions. डिफ्यूजन केवल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए फेवर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन फेवरेबल्स नहीं है, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको फिलफिल नहीं कर पाएगा। और हम देख रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से अधिक सेल्स हैं और सभी के सभी सेल अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से, ये जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है, इस सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से वो कांटेक्ट में भी नहीं है। सराउंडिंग के अगर इन्वायरमेंट से कांटेक्ट है तो वो है स्किन सेल्स। स्किन सेल के जो अंदर हैं सेल्स, वो सराउंडिंग से कांटेक्ट नहीं है, वो किससे कांटेक्ट में है, तो वो कांटेक्ट में है तो एक्स्ट्रा जो सेलर फ्लूइड्स हैं उससे कांटेक्ट में है। किससे कांटेक्ट में? एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड जो सेल के बीच बीच में पाया जा रहा है, दो सेल के बीच बीच में पाया जा रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो यही कारण है कि सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन जो होता है इनफ होता है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल बॉडी, लाइक गैसेस एक्सचेंज, फूड एब्जॉर्प्शंस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल or excretory material from inside body to the outside the body. While in case of multicellular organism, it is not sufficient because multicellular organism is made up of more than 2 cells, means 4, 5, 100, 1000. Many cells are present in case of multicellular organism, and that is why diffusion is only favors short distance transport of water and minerals and any substance. That is why in case of multicellular organisms it did not meet the all requirement of the body. Thank you very much for watching the video.